Welcome to another video, which is bad effects of smoking. We have talked about this in a previous video. We have talked about some bad effects of smoking in our previous video, and we will talk about the remaining ones in this video. So, without wasting our time, let's start the video. So, here it goes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So guys, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 और 5 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। डिटेल में डिस्कस किया था कि जो स्मोकिंग है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालती है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बाकी के इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मोकिंग सिर्फ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ही डैमेज नहीं करती है, बल्कि इट डैमेजेस आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। हमारी बॉडी को सर से लेके पाँव तक जो है वो स्मोकिंग डैमेज करती है। सर से लेके पाँव तक से मुराद बहुत ज़्यादा है, एंड आई रियली मीन इट। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो स्मोकिंग हमारे बॉडी को सर से पाँव तक लेकर जो है डैमेज करती है। कैसे? स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टीथ। हम सबसे पहले मुंह की बात करते हैं कि हमारे मुंह में स्मोकिंग जो है वो क्या इम्पैक्ट करती है। तो बेटा, जब आप स्मोक लेते हैं, खासतौर पे वो टबैको स्मोक लेते हैं, तो उसके अंदर निकोटीन होती है और ऐसे और बहुत से केमिकल्स होते हैं जो हमारी जो टीथ के ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर अल्लाह ताला ने बनाई होती है, जिसको हम क्यूटिकल कह रहे होते हैं। उस क्यूटिकल को जो है वो डैमेज कर देती है। उस क्यूटिकल से जो है हमारे जो टीथ के ऊपर एक शाइन होती है, जो एक वाइटनिंग इफेक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है और टीथ स्टेन्ड यानी येलोइश हो जाते हैं हमारे टीथ। येलोइश होने के साथ साथ वो टूटने लग जाते हैं, ब्लैकन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। टूथ लॉस स्मोकर्स के अंदर नॉन स्मोकर्स के नस्बत 2 से 3 टाइम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम्स, यानी 300 टाइम्स इज मोर देन नॉन स्मोकर्स। Tooth loss is 2 to 3 times higher in smokers than in non-smokers. Okay. Secondly, smoking may also lead to cancers of kidneys, oral cavity, larynx, breast, bladder, pancreas, etc., etc., so on and so forth. Blood cancers और पता नहीं क्या क्या कुछ, अल्लाह बचाए हम लोग को ऐसी बीमारियों से। स्मोकिंग किडनीज का कैंसर कॉज कर सकती है, ओरल कैविटी का कैंसर कॉज कर सकती है। किडनीज तक स्मोक तो पहुंचता ही नहीं है, फिर किडनीज को कैसे डैमेज करेगी? भाई, किडनीज तक नहीं पहुंचता, लेकिन ब्लड के अंदर शामिल होकर केमिकल्स तो किडनीज तक पहुंचते हैं ना। और किडनीज जब ब्लड को फिल्टर करती हैं तो वो कैंसर जो कार्सिनोजेंस हैं या बाकी के जितने भी केमिकल्स हैं वो किडनीज के अंदर स्टे करते हैं और किडनीज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, किडनी कैंसर तक कॉज करते हैं। इसके अलावा मैनी केमिकल्स इन टबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे। जहाँ जहाँ से टबैको स्मोक गुजरता जाएगा उस एरिया को वो डैमेज करता जाएगा, विच लीड्स टू एम्फेजीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। निमोनिया हो जाता है आपको, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा हम लोग ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है इसका प्लेटलेट्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। Let's move to smoking risk about tuberculosis and pneumonia. तो स्मोकिंग जो है वो एक स्मोकर में या एक आदमी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क जो है वो 2 to 4 टाइम्स, बेटा मेंशन करिए टाइम्स, 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, और नमूनिया का रिस्क 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। इतना ज़्यादा डैमेज डालता है। और आपको पता है कि निमोनिया इटसेल्फ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। सो बहुत से लोगों का लगता है कि लंग कैंसर है या इस तरह की और बहुत सी डिजीजेस हैं वो सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस हैं। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग से ही डिजीजेस हों, या जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है सिर्फ उसको ही ये डिजीजेस हों। बाकी लोगों को भी डिजीजेस हो सकती हैं और बहुत सी और रीजंस की वजह से भी डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन स्मोकिंग जो है, स्पेसिफिकली जो स्मोकिंग है, वो इन डिजीजेस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और सिर्फ स्मोकर्स में नहीं, नॉन स्मोकर्स में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नाउ यू गाइस विल सरप्राइज कि मैं तो स्मोकिंग कर ही नहीं रहा, फिर मुझे मतलब बीइंग ए नॉन स्मोकर मुझे क्यों इतना ज़्यादा स्मोकिंग अफेक्ट करती है? बेटा, स्मोकिंग आप भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग इट एक्टिवली, यू आर डूइंग इट passively. How you are doing smoking passively?
आपके पास कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो आपने कभी देखा होगा कि जो भी सिगरेट है उस सॉरी जो भी आप सिगरेट पी रहे होते हैं उस सिगरेट के एक बैक एंड पे एक बंदा जो है वो उसको इनहेल कर रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसका जो फ्रंट पे बर्निंग पार्ट होता है उसके अंदर से भी धुआं निकल रहा होता है, जो धुआं हवा में शामिल हो रहा होता है। तो जो भी बंदा उसके इर्द गिर्द बैठा होगा वो भी तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा ना, वो भी तो ये स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। Sorry for bad drawing. But you guys should could understand कि स्मोकिंग आप पैसिवली कैसे स्मोकिंग कर सकते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग इज द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर्स स्मोकिंग। कोई बंदा दूसरा स्मोकिंग कर रहा है तो उससे जो है वो पैसिव स्मोकिंग यानी इनहेलेशन। अब देखिए यहाँ पे जो सिगरेट है उसके पीछे तो एक फिल्टर लगा होता है, तो जब बंदा खुद स्मोक कर रहा होता है ना वो काफ़ी हद तक चीज़ों को फिल्टर करके अपने अंदर ले रहा होता है। लेकिन जो बाकी का स्मोक है ये वाला, दिस स्मोक इज़ नॉट फिल्टर्ड, और ये आप जब डायरेक्टली आप इनहेल कर रहे होते हैं, आप पैसिव स्मोकिंग के थ्रू इसको इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये भी कॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जिसमें मेजर एक चीज़ तो जो है वो तो है लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड बिकॉज वाई इट इज़ मोर डेंजरस है तो स्मोकी बेटा वो फिल्टर हो जाता है और ये नॉन फिल्टर्ड स्मोक होता है, तो इस वजह से इट इज़ मोर डेंजरस। तो बर्निंग एंड एंड पे जो स्मोक होता है दैट इज नॉन नॉट फिल्टर्ड, so it is more dangerous. So non-smokers who are exposed to second-hand smoke यानी passive smoking at home or work places, या फिर और बहुत सी reasons हो सकती हैं, just like हम जो है वो roads पे travel कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि roads के ऊपर भी तो गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा होता है और भी बहुत सी चीज़ों का बहुत धुआं होता है, तो it increases their heart disease risk by 25 to 30% and lung cancer risk by 20 to 30%। तो बेटा एक तो कोविड ने अच्छा काम किया मास्क पहनवाने का, वो अलग बात है हमारे लोगों ने बहुत कम कर दिया इस चीज़ को, बट स्टिल आप जो है वो कोशिश किया करें कि इर्द गिर्द अपने जो है वो स्मोकिंग जहाँ पे भी हो रही है उसको आस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। इधर आप उस एरिया से निकल जाएं अगर आपके लिए पॉसिबल है, और अगर उस एरिया से नहीं निकल सकते हैं तो एटलीस्ट आप मास्क या कोई इस तरह से चीज़ यूज़ करें जिससे जो है वो स्मोक कम से कम हो। स्मोकिंग सिर्फ आपको जो है वो मेडिकली इम्पेक्ट नहीं कर रही होती है, स्मोकिंग आपको जो है सोशली भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी। सोशली कैसे स्मोकिंग आपको इम्पेक्ट करती है? देखें जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा हेल्थ कॉन्शियस बंदा बैठा है या जिसको हकीकतन पता है कि स्मोकिंग के कितने बैड इम्पैक्ट्स हैं, तो वो आपको अवॉइड करेगा या वो आपको टोक देगा। तो एक गैदरिंग में कितना अजीब लगेगा जब आपको कोई अवॉइड कर रहा होगा या आपको कोई रोक रहा होगा किसी चीज़ से, तो यू फील इट bit embarrassing. So it is very embarrassing. Not only medically it is harmful for you, but also socially it is quite harmful for you guys. So avoid smoking as much as possible. It was really nice meeting you all. I hope I have cleared all the bad impacts of smoking. If you have any question in your mind, you can ask in the comment section below and I'll try to get back to you as soon as possible. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Thank you. See you soon.